Welcome students in this video Fourier theorem part 1. Fourier की प्रमेय. What is Fourier theorem? This theorem is used to analyze any complex wave or complex periodic function. कोई भी मिश्रित तरंग है या मिश्रित आवर्ती फलन है, उसके विश्लेषण के लिए इस प्रमेय का उपयोग किया जाता है. So what this theorem says, Fourier theorem. Any complex periodic wave or function can be expressed as a sum of series of sine and cosine periodic terms of frequencies which are integral multiple of the frequency of the function, and the function must be uniform, single valued, and periodic. तो हमने ऊपर लिखी. फॉरियर की प्रमेय कहती है कि कोई सा भी मिश्रित आवर्ती फलन है या मिश्रित तरंग है, उसको हम एक श्रेणी के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे सरल आवर्ती फलन हैं जो साइन और कोसाइन टर्म्स वाले हैं, जिनकी आवृत्तियां फलन की आवृत्ति की पूर्ण गुणक है. ये फलन एक समान एकल मान वाले और आवर्ती होने चाहिए. गणितीय रूप में इसको कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं लेट f omega t be any function y is equal to f omega t. This is complex function. By Fourier theorem, it can be written as f omega t is equal to a0 plus a1 sin omega t plus a2 sin 2 omega t plus ar sin r omega t plus b1 cos omega t plus b2 cos 2 omega t plus br cos r omega t. In short, a0 plus ar sin r omega t summation over all values of r plus summation over all values of r br cos r omega t. This is f omega t is equal to y. So this is the mathematical expression for Fourier theorem.
These are the constants A0, AR, BR. ये एम्पलीट्यूड से हैं AR, BR, इनको हमें निकालना है। A0 निकालने के लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करते हैं फुल साइकिल के लिए। 0 to t by dt is equal to A0 dt इंटीग्रेशन 0 to t plus summation over all values of r integration AR sin r omega t dt 0 to t plus summation over all values of r cos r omega t dt br capital integration 0 to t dt. The first term gives us A0 into t, 0 to t, so it is A0 t, 0 to t by dt plus AR sin r omega t dt 0 to t. AR इसमें बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन आर ओमेगा टी, ये होगा कास आर ओमेगा टी, तो यहाँ पर बचेगा प्लस कास आर ओमेगा टी इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन कास आर ओमेगा टी और लिमिट 0 to t ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और t अगर इसमें लगाए तो 2 पाई आएगा, 0 लगाए तो 0 आएगा, कास 0 कास पाई कास 2 पाई, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। सिमिलरली कास आर ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन आर ओमेगा टी अपॉन आर ओमेगा, तो 0 to t करेंगे तो उसमें भी 0 और 2 पाए ये वैल्यूज आएंगी, तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो केवल एक ही टर्म बचेगी फर्स्ट टर्म, तो A0 की वैल्यू A0 1/t इंटीग्रेशन 0 to t by dt. So A0 we write here 1/t integration 0 to t by dt. हमें AR निकालना है। AR निकालने के लिए हम साइन आर ओमेगा टी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गई y इंटू साइन आर ओमेगा टी और इंटीग्रेट करें 0 to t A0 साइन आर ओमेगा टी dt 0 to t plus summation over all values of r integration 0 to capital T AR sin square r omega t dt plus summation over all values of r integration 0 to t br cos r omega t sin r omega t dt। 1 2 3 इसका इंटीग्रेशन A0 साइन आर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास आर ओमेगा टी माइनस कास आर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर ओमेगा, और इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 to t
ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, और इसमें एक बार t और एक बार 0, तो r 2π/t इस तरह का आएगा। यहाँ r लिख ले तो यहाँ भी r आ जाएगा, तो ये t से t कैंसिल हो गया, तो r टाइम्स 2π, ठीक। तो cos 2π आएगा, cos 0 आएगा, दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो इस टर्म की वैल्यू 0। उसके बाद सेकंड टर्म देखें। सेकंड टर्म में यहाँ पर है AR sin स्क्वायर R ओमेगा t। तो इसमें R की डिफरेंट वैल्यूज होंगी 1 2 3। तो पहले आएगा A1 sin ओमेगा t sin R ओमेगा t। उसके बाद आएगा A2 sin 2 ओमेगा t sin R ओमेगा t। इस तरह से चलते चलते RH टर्म में आएगा साइन स्क्वायर R ओमेगा t। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन जो होगा, इसको हम 2 sin A sin B, तो cos A प्लस बी बाई 2 इंटू cos A माइनस बी बाई 2, इस फार्मूले से हम लिखेंगे। दोनों कोसाइन टर्म आएंगी, उनका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइन टर्म आएंगी और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाए। तो इसमें जहाँ पर कि दोनों वैल्यूज सेम हो गई ना, r इक्वल टू 1 2 3, जब r की वैल्यू r होगी तब r स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर AR इंटीग्रेशन 0 टू t साइन स्क्वायर R ओमेगा t dt, यह टर्म रहेगी। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको हम लिख दें साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू t dt AR। तो इसमें 1/2 इसका इंटीग्रेशन होगा, जीरो टू टी बाय साइन R ओमेगा टी AR 1/2 t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0। सेकंड टर्म आएगी 1/2 इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 टू t, और ओमेगा को लिखेंगे 2π/t, और t का एक बार गुना होगा तो sin 2π, 0 का होगा तो 0, तो sin 0 sin 2π दोनों 0, तो बचेगा केवल फर्स्ट ये वाली टर्म। तो इससे आया AR इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ गया, 2/t इंटीग्रेशन 0 टू t बाय साइन R ओमेगा t। तो यहाँ इसकी वैल्यू हम लिख लें AR 2/t इंटीग्रेशन 0 टू t बाय साइन R ओमेगा t dt। अब हमें BR निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, दोनों साइड में cos R ओमेगा टी का गुणा करते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं फुल साइकिल के लिए। सो टू डिटरमाइन BR मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
बाय cos r ओमेगा t dt इंटीग्रेशन 0 to t। तो यहाँ पर आएगा a0 cos r ओमेगा t dt इंटीग्रेशन 0 to t। cos r ओमेगा t इसका इंटीग्रेशन आएगा sin r ओमेगा t, और जब लिमिट पुट करेंगे 0 to t तो वो टर्म आ जाएगी 0। तो ये इंटीग्रेशन 0 होगा प्लस समेशन ऑल वैल्यूज ऑफ r a r sin r ओमेगा t इंटू cos r ओमेगा t dt। इसमें इंटीग्रेशन 0 to t, तो हम 2 का गुणा कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। ये हो गया 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t, 2 sin r ओमेगा t cos r ओमेगा t। तो ये sin 2 r ओमेगा t हो गया। तो यहाँ पर ये टर्म आएगी sin 2 r ओमेगा t, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos r ओमेगा t, और माइनस cos r ओमेगा t, उसमें जब 0 और t ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उसमें कोसाइन 2 पाई 2r पाई और कोसाइन 0 आएगा। तो यहाँ इस इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये इंटीग्रल 0, इसमें गुणा किया बी आर समेशन ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ आर इंटीग्रेशन 0 to t cos r ओमेगा t, तो cos स्क्वायर r ओमेगा t dt। और इसमें जब r की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो यहाँ पर आएगा cos ओमेगा t b1 cos r ओमेगा t। जब 2 होगा तो आएगा b2 cos 2 ओमेगा t cos r ओमेगा t। इस तरह से टर्म्स आती जाएंगी। इसमें यहाँ पर ये cos ओमेगा t cos r ओमेगा t, तो ये cos a cos b, ये इसका फार्मूला हम लिखे तो ये आएगा साइन, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी साइन सी माइनस साइन डी। हाँ, तो इसमें दोनों साइन टर्म आएंगी, और फिर जब उसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो वो वैल्यू उसकी 0 आएगी। तो ये जो इंटीग्रल है आर के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एक्सेप्ट आर सब 0 होंगे, तो केवल इस cos स्क्वायर आर ओमेगा टी टर्म बचेंगे। तो ये सारी टर्म्स का इंटीग्रेशन 0, केवल स्क्वायर आर ओमेगा टी वाली टर्म बचेगी। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये है बी आर cos स्क्वायर आर ओमेगा टी। इसको हम लिख सकते हैं cos 2 ओमेगा टी के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू cos स्क्वायर टू cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। तो cos स्क्वायर आर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। तो इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस cos 2 आर ओमेगा टी बाई 2, ये वैल्यू आएगी। और इसको बी आर का गुणा करके और इंटीग्रेट 0 to t dt ऐसा है।
तो यहाँ पर आएगा BR 1/2, तो आ जाएगा पहले BR इंटीग्रेशन 0 to T y cos r omega t dt is equal to BR 1/2 T, और कैपिटल T आ गया T-0, और cos 2r ओमेगा t का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो आएगा sin 2r ओमेगा t, और उसमें लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो केवल ये टर्म बचेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BR की वैल्यू कितनी, BR इज इक्वल टू, ये 2 इधर आया तो 2/T 0 to T y cos r ओमेगा t dt। तो ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू इस प्रकार से यहाँ पर ये आ गई। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है कि ये फॉरवर्ड थ्योरम क्या है, और उसमें अगर किसी कॉम्प्लेक्स वेव को अगर एनालाइज करना है तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, और उसमें A0 AR BR जो होंगे उनकी वैल्यूज़ ये होगी। अब हम एक एग्जांपल से ये समझते हैं कि किस तरह से फॉरवर्ड थ्योरम को अप्लाई किया जाता है, तो वो हम अगले वीडियो में समझते हैं।